मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी कि उनकी मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे आप लोगों ने भेजा। ये राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर बलात्कार और महिलाओं की हत्या में, राजस्थान हिंदुस्तान में पहले पायदान पर 1 नंबर पर आया तो हमारे लिए तुम मरने की बात थी। जब महिला विधायक ये पूछ रही थी कि बच्चियों के साथ 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, तब एक मंत्री ने खड़े होकर कहा मर्दों का प्रदेश है। तालिबान ने खड़े होकर कहा तो सरकार में दूसरे नंबर का मंत्री है कि ये मर्दानगी की निशानी है। मैंने कहा डूब मरने के बाद सरकार के अंदर बैठ के और मेरे से रहा नहीं गया और मुझे विधानसभा से नहीं, मुझे मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। आज के कार्यक्रम के अंदर मंच पर विराजमान बड़े भाई ओंकार सिंह जी पूर्व प्रधान, हमारे गिरधार जी बड़सरा, बड़े भाई पापड़ा से, छोटे भाई गुड़ा के रोहतास जी सैनी, बड़े भाई महेंद्र जी सरपंच मैनपुरा, भाई किशोर जी सरपंच साहब, किशोर जी सैनी सरपंच साहब इंद्रपुरा, गुरु जी ख्याली जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य, युवा नेता समाज सेवी कर्मठ रामनिवास जी गुजर रेला, हरिराम जी पूर्व गुड़ा सरपंच रणवीर जी गुजर, हमारे चकजोधपुरा हरिपुरा, यहाँ के सभी मेरे बड़े और छोटे भाई और बहनों, इस ऊंट गढ़ा यात्रा में मेरे साथ जो पचलंगी से टीम चल रही है, जड़ाया से जो साथ चले, और वो लोग हमारे गहरोट से फिर पापड़ा और पापड़ा की टीम साथ चलते हुए सराय और सराय से सूरपुरा के सारे मेरे साथी, और हम आपके यहाँ चकजोधपुरा हरिपुरा में पहुंचे। देखिए दुनिया के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, टाइम हर तरह का आता रहता है, जाता रहता है। मैंने शुरू से ही फैसला संघर्ष का किया था, समझौते का फैसला नहीं किया। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी कि उनकी मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे आप लोगों ने भेजा। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे बड़े और छोटे भाइयों, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में गया, और उसके बाद मैंने वहां बैठ के आपसे वादा करके गया था कि आपके अंदर कभी भी कोई कमजोरी आएगी, आप में आज से लगभग 5 साल पहले मैं आपके पास आया, आपने मुझे ताकत दे के वहां भेजा, और मैंने कहा था कि जब भी आप में कोई कमजोरी आएगी पूरी ताकत से आपकी दी हुई ताकत के ब्याज लगा के आपको वापस लौटाऊंगा। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, हमारी बहन बेटियों ने मुझे वोट देके आशीर्वाद देके विधानसभा के अंदर भेजा था। उस विधानसभा में जब हम बैठे और जब वहां बैठ के पता चला, हमने देखा कि हमारा प्रदेश ये राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार में, दुष्कर्म में, बलात्कार और महिलाओं की हत्या में राजस्थान हिंदुस्तान में पहले पायदान पर 1 नंबर पर आया तो हमारे लिए तुम मरने की बात थी। उससे ज्यादा
उससे ज्यादा डूब मरने की बात दूसरी, सरकार के एक मंत्री ने जब महिला विधायक ये पूछ रही थी कि बच्चियों के साथ 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं, तब एक मंत्री ने खड़े होकर कहा ये मर्दों का प्रदेश है। धालीवाल ने खड़े होकर कहा जो सरकार में दूसरे नंबर का मंत्री है कि ये मर्दानगी की निशानी है। तो मैंने कहा डूब मरने के बाद सरकार के अंदर बैठ के और मेरे से रहा नहीं गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सिर्फ इतना सा बोला था, उसके बाद छोटी सी यही बात थी 15 सेकंड की, और मुझे विधानसभा से नहीं, मुझे मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। जब मैं विधानसभा में गया उसके बाद मैं वो बोलना चाह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया। फिर मुझे कहा कि राजेंद्र गुड्डा माफी मांग ले, तो मैंने फैसला किया माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ूंगा। तो जिन लोगों ने मुझे विधानसभा में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा है उनसे मांग लूंगा तुम कौन होते हो, आप लोग कौन होते हो, मैं आपसे माफी मांगू। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैंने आपके आशीर्वाद से संघर्ष का फैसला किया और इस लड़ाई के अंदर आज आपके पास आया हूं। भगवान इंद्र का भी आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद है, सावन के महीने में भगवान शंकर का भी आशीर्वाद है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।